गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने लेक्चर में बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 10 यूनिट 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में रिसोर्स बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में हम लोग दो मुख्य बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात को देखेंगे कि ये रिसोर्स क्या है, यानी कि संसाधन क्या है, और दूसरी बात देखेंगे कि ये संसाधन, ये रिसोर्स किस तरह से किसी स्कूल के इंक्लूजन में वो एक बैरियर के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि रिसोर्स क्या है ये रिसोर्स। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही रिसोर्स कहते हैं या संसाधन कहते हैं। ये संसाधन या रिसोर्सेस कई तरह से हो सकते हैं। मटेरियल रिसोर्सेस यानी कि भौतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर्थिक संसाधन, और आज तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी को भी एक रिसोर्स के रूप में हम देख सकते हैं। तो कैसे ये रिसोर्सेज जो है किसी स्कूल के इंक्लूजन में बैरियर बन जाती है। जब ये रिसोर्स किसी स्कूल के इंक्लूजन में जब बैरियर बनने की बात हम लोग जब देखते हैं तो इसका मतलब ये बैरियर दो तरह से हो सकता है। पहला तो या तो इन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाना होता है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, या फिर दूसरा इसकी कमी, ऐसे रिसोर्सेज की कमी यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है ये किसी स्कूल के इंक्लूजन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो जब हम लोग स्कूल के इंक्लूजन में रिसोर्स बैरियर्स को देखते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये रिसोर्सेज की कमी के वजह से या उसकी अपर्याप्त मात्रा में पाए जाने की वजह से किसी स्कूल के इंक्लूजन में ये बैरियर रूप में हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज यानी कि भौतिक संसाधनों का अभाव। ये भौतिक चीज़ें क्या है? स्कूल के डेस्क, बेंच, टेबल, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक संसाधन के रूप में देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये डेस्क, बेंच, टेबल तो होते हैं, लेकिन शायद वो विद डिसेबिलिटी के साथ आए हुए बच्चों के लिए शायद वो प्रॉपर तरीक़ा से नहीं है या फिर इसकी कमी पाई जाती है, तो ये एक बैरियर है। उसके बाद देखते हैं कि लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसकी भी मात्रा में, उसकी भी संख्या में बहुत कमी देखी जा सकती है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर करिकुलम मटेरियल्स जो है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है, टीचिंग मटेरियल्स, उसे भी हम एक रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं, एक बैरियर के रूप में देख सकते हैं। उसकी कमी किसी स्कूल के इंक्लूजन में एक बहुत बड़ा बाधा है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के बच्चे आते हैं और उनको उनके हिसाब से पढ़ाने, लिखाने, सिखाने के लिए कई मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारे मटेरियल्स के ऐसे स्कूल में कमी देखी जा सकती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन सी बातें आ सकती है? टीचर्स, स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स जो भी आते हैं ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जो हैं ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल में ख़ास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तब वैसे टीचर्स जो है यहाँ के बच्चों को पढ़ा पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, और वो मेंटली तैयार रह पाएंगे कि ऐसे बच्चों को हमें पढ़ाना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर लैक ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह से किस स्कूल में देखा जाता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स की बहुत कमी होती है, और कुछ ही स्टाफ के साथ जो है ये इतना बड़ा स्कूल को चलाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक बाधा है ऐसे स्कूल के लिए। फिर पुअर ऑर्गेनाइजेशंस में जितने संख्या में मेंबर्स होने चाहिए उतनी संख्या में यहाँ पर मेंबर्स का अभाव रहता है, और कुछ ही मेंबर्स जो है यहाँ पर मिलकर इतने बड़े स्कूल को मैनेज करते हैं, उनका मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर्स के रूप में यहाँ पर काम करता है। थर्ड हम लोग देखते हैं लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। यहाँ पर कई तरह के बच्चे आते हैं और हर उम्र के बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए लर्निंग विथ प्लेइंग
अगर कॉन्सेप्ट पर काम किया जाए तो उनके खेलने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, उनके पढ़ाने के लिए स्टोरी कार्ड होने चाहिए। तो वो सारी बातों की यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। इसके अलावे जैसे कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे आते हैं तो उनके लिए जो उस तरह की किताबें होती है जिसके लेटर्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और वैसे टेक्स्ट बुक्स के यहाँ पर काफ़ी अभाव देखा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए उचित मात्रा में संख्या में किताबों का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है ऐसे स्कूल के, इस तरह के स्कूल में इंक्लूजन को लाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ऐसे स्कूल्स के लिए सरकार की ओर से या एनजीओज़ की ओर से ये फंडिंग्स जो है बहुत कम मिल पाते हैं, और अगर जितने फंडिंग्स मिलते भी हैं तो वो सही जगह पर ज़रूरत के हिसाब से खर्च नहीं किए जाते हैं, जिस वजह से ऐसे स्कूल्स में इंक्लूजन में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और सबसे आखिरी में हम लोग देखते हैं लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में सहायक तकनीक भी कहते हैं। चूँकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के इम्पेयरमेंट वाले विद डिसेबिलिटी के साथ आते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत सही और बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन आज ऐसे स्कूल में ऐसे टेक्नोलॉजीज़ की जो उनको पढ़ाने में सहायक हो सके उसकी कमी है। ना केवल कमी है बल्कि उसको अपनाने में, उसको कैरी करने में, उसके साथ पढ़ाने में उस तरह के टेक्नीशियंस की भी कमी देखी जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये किसी भी स्कूल के इंक्लूजन में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हम लोग इसको आज देखते हैं। और इसके लिए आज बहुत ज़रूरी है कि इन सारी बाधाओं को, इन सारे रिसोर्सेज की कमी को जितनी जल्दी हो सके हमें पूरा करना चाहिए, या सरकार की ओर से हो, या जनता की ओर से हो, या एनजीओज़ की तरफ से हो। इन सारी कमियों को पूरा करने के बाद ही हम किसी स्कूल के इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर देख पाएंगे, और तभी हमारा देश, हमारा समाज किसी स्कूल के इंक्लूजन को एक्सेप्ट कर पाएगा और उसे एक सही नज़रिया से देख पाएगा। तो आज हम लोग इतना ही इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट बैरियर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।